मैं आज आपको एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि दुनिया के टॉप 5 एयर डिफेंस सिस्टम्स में से आता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम भारत इस क्षमता के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जहां करीब 40 साल पहले मैंने देखा था एयर डिफेंस सिस्टम, और अभी हम कहां पहुंच गए हैं। इंडिया का जो डिफेंस शील्ड है वो 3 भाग में है मेनली। सबसे बाहर है S-400, जिसके बारे में अभी बात करूंगा। उसके बाद आता है बराक 8 जो कि मिड लेवल है। उसके बाद आकाश NG, एंड लास्ट में जो एयरफील्ड के पास हैं वो स्पाइडर्स या विशरॉड्स रहते हैं। बट ये जो लेयर्ड एयर डिफेंस है, ये लेयर बाय लेयर कैसे काम करती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक फंडामेंटल सवाल ये है कि कोई भी सिस्टम कितना भी एडवांस क्यों ना हो, उसमें फेल होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। और ये हमने जो युद्ध हुआ अभी हाल का ईरान और यूएस का, और इजराइल और यूएस की लड़ाई में हमने ये देखा कि ईरान के जितने भी मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैं वो दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस को भी लांघ के, चाहे वो गल्फ नेशंस हों, चाहे वो इजराइल के टारगेट्स हों, चाहे वो शिप्स हों, उस पर अटैक कर पाया है। तो इस बैकग्राउंड से इनको समझना बहुत। इससे पहले कि मैं आपको समझाना स्टार्ट करूं कि ये सैचुरेशन क्या होता है, एक उदाहरण देता हूं। आप क्रिकेट की गेम चल रही है, उसमें एक फील्डर है, उसके पास एक बॉल आती है, वो उसको फील्ड कर लेता है। बट मान के चलो उसी फील्डर के पास 12 से 15 बॉलें अलग डायरेक्शन से आ रही हैं, अलग स्पीड से आ रही हैं, क्या वो रोक पाएगा? यही चीज एयर डिफेंस में होती है। जो एयर डिफेंस रडार होता है, उसको सैचुरेट करने के लिए अलग मिसाइल्स, अलग रॉकेट्स अलग जगहों से भेजे जाते हैं। कुछ तो वो रोक पाता है एज एन एयर डिफेंस, बट कुछ ना कुछ सैचुरेट कर देता है उसको, एयर डिफेंस सिस्टम को। रडार पूरे नहीं ट्रैक कर पाता, और कुछ अपना टारगेट खोज लेते हैं। ये सबसे पहले जो आउटर लेयर है उसके ऊपर बात करते हैं, S-400। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। इसकी रेंज करीब S-400 रशिया से आया है, उसका नाम ट्रायम्फ है, और ये करीब 400 किलोमीटर दूर, मींस भारत में रहते हुए पाकिस्तानी टेरिटरी से कोई भी जहाज अगर उड़ता है तो ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। और ये साइमल्टेनियसली 36 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। 36 टारगेट्स S-400 कर सकता है। इसकी जो स्पीड है इंटरसेप्ट करने की, दैट इज माक 1.4, ध्वनि की स्पीड से अराउंड 1.4 टाइम्स ज़्यादा ये इसकी वो है। ये फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइल्स सबको ये पकड़ लेता है। और अमेरिका ने CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के अंडर भारत को एक धमकी दी थी काटसा के तहत कि आप S-400 मत खरीदिए। और अगर आपको याद हो तो उस टाइम मनोहर पारिकर थे भारत के डिफेंस मिनिस्टर, और उन्होंने एक 36,000 के 38,000 करोड़ की डील थी, तो मनोहर पारिकर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर डिफेंड किया था, और भारत ने S-400 खरीदा। और इसकी बैकबोन से ही भारत को जो चीजें मिली हैं इन ऑफ सिंदूर, उसका बहुत बड़ा श्रेय S-400 को जाता है। 2021 में इसकी फर्स्ट ऑपरेशनल यूनिट वही है, और अभी चौथी ऑपरेशनल यूनिट भी भारत आ चुकी है, और भारत ऐसे और 5 बैटरीज खरीद रहा है। तो आने वाले दिनों में जो भारत का सुदर्शन चक्र का प्लान है वो काफी हद तक इस एयर डिफेंस इक्विपमेंट पे, बैकबोन पे राइड करता है। ये S-400 एक मिसाइल ही नहीं है, ये एक कंप्लीट बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसमें 3 अलग अलग सिस्टम होते हैं, और ये जैमिंग, स्पूफिंग और इन सबको केटर करता है। और रिएक्शन टाइम करीब 9 से 10 सेकंड का ही है इसका। जो इसके बाद सेकंड लेयर है वो है बराक 8। ये इसको मीडियम लेयर कहते हैं, और ये आउटर लेयर जो S-400 से कुछ अगर चीजें छूट के अंदर की तरफ आती हैं, तो ये भारत ने इजराइल के साथ जॉइंट डेवलप किया है बराक 8, और ये इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO का है। इसकी रेंज करीब 70 से 100 किलोमीटर है, और ये वेरी लो टू वेरी हाई ऑल्टीट्यूड का जो बीच का गैप है उसको कवर करता है। इसकी स्पीड करीब माक 2 है, और ये क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और UAVs
सबको रोकने की क्षमता रखता है और ये दो भाग में काम करता है, या ये लैंड वर्जन में रहता है या नेवल वर्जन में रहता है। और भारत की बहुत सारी जो शिप्स हैं उन पे ये लगा हुआ है और ये काफ़ी हद तक हमारी को प्रोटेक्ट करता है। लैंड वर्जन में ये क्रिटिकल एयर बेसिस, आर्मी फॉर्मेशंस, स्ट्रेटेजिक साइट्स पे, तो जो S-400 ने जो टारगेट्स मिस किए हैं वो लो ऑल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल्स, की स्कर्मिंग मिसाइल्स, बारक 8 उनको हैंडल करता है। और एनिमी जब देख लेगा कि आउटर लेयर में से गुजरना मुश्किल है तो वो फिर लो ऑल्टीट्यूड की ट्राई करता है और वो स्पेसिफिकली उस काम के लिए बारक 8 बनाया गया है। और तीसरी जो क्लोज इन रेंज है उस पे आकाश NG है। ये अब हमारा भारत का खुद का निर्मित है आकाश NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन। तो आकाश जो नेक्स्ट जनरेशन है ये 100% मेड इन इंडिया है। इसमें रेंज इज अराउंड 40 किलोमीटर्स और ये 20 किलोमीटर की हाइट, ऑल्टीट्यूड टिल अप टिल 20 किलोमीटर, दैट इज अराउंड 60,000 फीट तक ये कैप्चर करता है और इसकी स्पीड माक 3.5 है। तो आप देख रहे हैं जो स्पीड S-400 थी उससे ज़्यादा स्पीड है बारक 8 की और उससे ज़्यादा स्पीड है आकाश NG की। इसका कारण ये है कि जब टारगेट आपके पास आ रहा है आपके पास रिएक्शन टाइम उतना कम है और उतनी ही स्पीड से आपका वेपन काम करना चाहिए उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो ये फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, UAVs, हेलीकॉप्टर्स, इन सब के लिए उपयोगी है। तो 1980s में हम जब एयरफोर्स ज्वाइन किए थे तो सारा कुछ फॉरेन से वो था एंड मेनली सोवियत यूनियन का बना हुआ था। अब धीरे धीरे मिक्स एंड मैच स्टार्ट हुआ है और मैं आपको ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि इन सालों में भारत ने जो अभी एयर डिफेंस इक्विपमेंट बनाया है ये टोटली इंडिजिनस है, भारत का खुद का निर्मित है और इस पे हम सबको और ये स्पेसिफिकली जो मैंने सैचुरेशन आपको पहले बताया था उसको बहुत हद तक कवर करता है। जो स्पाइडर एंड ISCCS है, जो बिल्कुल जो इनका कनेक्टिविटी इशू है वो बताता हूँ 1 मिनट में। स्पाइडर हमारा इजराइल से आया था और ये पाइथन और डर्मी मिसाइल्स यूज करता है, वेरी शॉर्ट रिएक्शन टाइम और एयरफील्ड्स पे ये फाइनल एयर डिफेंस का काम करता है। अगर कोई थ्रेट स्लिप होके एयरफील्ड तक भी पहुंच जाता है तो लास्ट डिच एफर्ट इन स्पाइडर्स का रहता है। और जो ISCC है दैट इज इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसने ऑप सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया था, ये भारत का खुद का निर्मित है। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्क है जो कि S-400, बारक 8, आकाश NG, स्पाइडर, ये सब ISCC से बात करते हैं और एक ही ऑपरेटर कंसोल पे बैठ के इन सबको कंट्रोल करता है। तो मैं अब आपको एक ऐसी सिचुएशन बताता हूं जिसमें एक जहाज उड़ा तो करीब 400 किलोमीटर पे उसको S-400 ने पकड़ा, 200 किलोमीटर तक अगर वो बच के आ गया तो उसको बारक 8 ने पकड़ा, 40 किलोमीटर के पास आते उसको आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन वो देखता है और अगर किसी कारण से वो एयरफील्ड तक आ जाता है तो उसको स्पाइडर टेक ऑन करता है। तो ये सारी चीजें जो ISCC कंट्रोल करता है इसको लेयर्ड एयर डिफेंस कहते हैं। इसमें जो भारत को क्षमता बढ़ाने की जरूरत है और जो कि इस युद्ध से भी, ईरान युद्ध से निकल के आया कि हमारे को अपने हाइपरसोनिक वेपन्स, जो ग्लाइड वेपन्स हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता है और जो शेयर नंबर्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना अगले युद्ध में हमारे अगेंस्ट यूज करेगा उसके अगेंस्ट हमारा काम चल रहा है। और DRDO इस वक्त साइमल्टेनियसली हाइपरसोनिक वेपन्स को रोकने पे बहुत जोरों से काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-7 साल के अंदर भारत ये क्षमता भी पालेगा। तो ये थी भारत की एयर डिफेंस की स्टोरी जिसपे DRDO साइंटिस्ट और HAL के इंजीनियर्स और भारत की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। आई थॉट आपके साथ शेयर करता हूँ। बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।